तो वेलकम गाइस, दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ स्क्रैच सीरीज। तो आज हम स्क्रैच को दोबारा से सीखने वाले हैं। तो आज हम स्क्रैच में सीखेंगे मोशन ब्लॉक्स को यूज़ करना। तो पहले हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। मैंने ऑनलाइन वर्जन ओपन कर रखा है, क्रिएट। तो मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। आज हम मोशन ब्लॉक्स को सीखने वाले हैं। तो ये सब है मोशन ब्लॉक्स। तो ये देखो, अभी मैं थोड़ा सा इसे बेसिक दोबारा बता देता हूँ। ये होता है स्प्राइट और ये पीछे का होता है बैकग्राउंड, बैकड्रॉप मतलब। अगर मैं अब देखो, ये है स्प्राइट का बटन। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम स्प्राइट को ले सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हम यहाँ से किसी भी स्प्राइट को ले सकते हैं। जैसे मैंने बॉल ले ली, ठीक है, ये बॉल आ गई। अब मैं अगर इस पर जाता हूँ, ये बैकड्रॉप है। बैकड्रॉप मतलब हम किसी भी बैकग्राउंड को ले सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पीछे बैकग्राउंड आ जाएंगे। जैसे मैंने ब्लू स्काई ले लिया। अब देखो, दो बैकड्रॉप हो गए हमारे पास। अब एक दो कैसे? अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका कोडिंग एरिया आ गया और ये ऊपर बैकड्रॉप का ऑप्शन। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा कॉस्ट्यूम्स पे, यहाँ पे मैं इस वाले बैकड्रॉप 1 को हटा दूंगा। मैंने इसे हटा दिया। अब कोड पे गया। अब मैं गया बॉल पे, स्प्राइट 1 पे जाता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे यहाँ रखता हूँ, इसे यहाँ रखता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो अब मैं पहले इवेंट में जाऊँगा। अब देखो, हमें इसे ऐसे हमने प्रेजेंटेशन बना ली, तो उसे रन करने के लिए हमें कुछ तो सेट करना होगा। या तो हम कीबोर्ड से कर सकते हैं या तो हम ग्रीन फ्लैग से कर सकते हैं। तो हम ग्रीन फ्लैग से करेंगे या कीबोर्ड से कर देंगे। तो जैसे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँगा, जैसे अब यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। ये ब्लॉक मैंने ले लिया और एक ले लेता हूँ व्हेन स्पेस की प्रेस्ड, ठीक है। अब मैं जाता हूँ मोशन में। मोशन का मतलब इसके नाम से ही पता लग रहा है। तो अब मैं अगर मूव 10 स्टेप लेता हूँ, यानी कि 10 स्टेप आगे जाओ, तो ये 10 स्टेप आगे जाएगा। देखो, ग्रीन फ्लैग पे लगा दिया मैंने, तो ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया और ये 10 स्टेप आगे गई बॉल, क्योंकि यहाँ पे बॉल सिलेक्ट कोडिंग बॉल के अंदर हो रही है। अब देखो, आप कहोगे 10 स्टेप इतना कम क्यों है? 10 स्टेप इतना कम इसलिए है क्योंकि जो 10 स्टेप है वो कोऑर्डिनेट वाइज है। यहाँ पे फोकस करिए, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये 10 से, अभी देखो माइनस में है तो ये प्लस में जाएंगे। ये देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो 57 हो गए, 47 हो गए। इस टाइप से कोऑर्डिनेट वाइज जाता है, यानी ये। और अगर मैं मूव 10 स्टेप को इसमें लगाता हूँ व्हेन स्पेस की प्रेस में, तो स्पेस पर क्लिक करने से ये आगे जाएगी। ये देखो, अगर मैं इसे किसी भी की से कर सकता हूँ। अगर मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे किसी भी की से कर सकता हूँ बाइंड। जैसे मैं अगर 3 से कर दूँ तो जब भी मैं 3 दबाऊंगा तभी आगे जाएगी। इस टाइप से मैं इसे किसी से भी कर सकता हूँ। मूव 10 स्टेप का मतलब है 10 स्टेप आगे जाना है कोऑर्डिनेट वाइज, यानी कि जो मैंने बताए थे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनके द्वारा। मूव 10 स्टेप्स में क्या होता है, ये जिस डायरेक्शन में देख रहा है उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा। डायरेक्शन कैसे? यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, ये देखो डायरेक्शन। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अभी यहाँ पे 3 बटन है। ये है ऑल अराउंड, यानी कि ये चारों तरफ देख सकता है। ये देखो, अगर मैं इस पे ले जाता हूँ तो ये बॉल है। देखो, बॉल में आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको स्प्राइट में करके दिखाता हूँ। स्प्राइट 1 पे दबा दिया और ये इस पे देखो हो रही है रोटेशन। अब अगर किसी को इसे फ्लिप करना है, मतलब कि इसका चेहरा इधर उधर करना है, तो उसके लिए हमें बीच में वाले इस पे क्लिक करना है। ये है लेफ्ट एंड राइट फ्लिप का बटन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसे फ्लिप कर सकता हूँ, इजीली फ्लिप हो रहा है ये। और ये है डू नॉट रोटेट, यानी कि कुछ भी करते रहो रोटेट नहीं होगा। अभी मैं ऑल अराउंड पे करता हूँ तो मैं इसे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ। अब जैसे मैं अगर बॉल पे दोबारा गया, यहाँ पे मैं ले लूँ टर्न, चलो स्प्राइट पे जाता हूँ, टर्न 15 डिग्री। तो ये मैंने अभी जो डायरेक्शन बताई, ठीक है। अब देखना, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये 15 डिग्री रोटेट हो रहा है, ये देखो हो रहा है। और अगर मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है, अभी राइट में हो रहा था, अब ये लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट में होगा 15 डिग्री रोटेट, ठीक है। इस टाइप से ये काम करते हैं दोनों ब्लॉक्स। अब नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा गो टू रैंडम पोजिशन। मतलब कि रैंडम का मीनिंग क्या होता है? रैंडम का मीनिंग होता है कि किसी भी जगह जा सकता है, यानी कोई पहले से डिसाइड नहीं करेगा वो कहाँ जाएगा। रैंडम पोजीशन यानी कि जगह पे, तो ये किसी भी जगह पे जा सकता है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो किसी भी कोऑर्डिनेट पे अपने आप टीपी हो रहा है, टेलीपोर्ट। अब अगर मैं इसमें माउस पॉइंटर कर दूँ तो उससे क्या होगा,
जहाँ पे माउस का पॉइंटर होगा ये वहाँ जाएगा। अब देखो ये है इसकी स्क्रीन, तो ये स्क्रीन से बाहर नहीं जा सकता। मेरा माउस का पॉइंटर यहाँ पे था, माउस पॉइंटर यानी कि जो एरो, जो माउस का एरो है, तो अभी ये यहाँ पे था, तो ये सबसे इधर आ गया एज पे एकदम। और अगर मैं बॉल कर दूँ तो ये जो यहाँ पे बॉल है वहाँ चला जाएगा। अब जैसे मैं अगर स्प्राइट को उठा के यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इवेंट में जाऊँगा और यहाँ से ले लूँगा वैन स्पेस की प्रेस्ड, यानी कि जब स्पेस की दबाई जाए। अब मैं माउस के पॉइंटर को यहाँ रखता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसमें सेलेक्ट कर देता हूँ माउस पॉइंटर, तो जहाँ मेरा माउस पॉइंटर होगा स्पेस की दबाने पे ये वहाँ जाएगा। ये देखो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो गो टू है ये ऐसे काम करता है। अब गो टू एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, इसमें हम कोऑर्डिनेट डालते हैं। देखो अभी ये इस जगह पे थे, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स लाइव हैं। जैसे अगर मैं इसे कहीं और ले जाता हूँ तो देखो ये वाले कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। अभी क्या हुआ, मैं जब ये यहाँ पे था तब मैंने ये कोऑर्डिनेट, यानी इस जगह पे जब ये था तब ये वाले कोऑर्डिनेट थे, तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसे लेता हूँ और इस पे लगा देता हूँ स्पेस की प्रेस पे, और अगर मैं इसे कहीं भी रख दूँ, कहीं भी, जैसे यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, स्पेस की दबाने पे उसी कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा जहाँ इसमें सेट है। ये देखो जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिक्स करके रखा है, कमांड दी है उसे कि गो टू एक्स माइनस 35 और वाई 11। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसकी जगह मैं इन कोऑर्डिनेट पे ले जाने के बाद मैं यहाँ पे ग्लाइड 1 सेकेंड टू माइनस 35 और 11, वही सेम चीज़ ले ली, पर मैंने यहाँ पे क्या डाला है, ग्लाइड। अब अगर मैं इसे यहाँ ले जाऊँ तो ग्लाइड का मीनिंग क्या होता है, ग्लाइड का मीनिंग होता है कि ग्लाइड करके यानी कि धीरे से आ जाना है, 1 सेकंड में आना है। जैसे पैरासूट से उतरते वक्त ग्लाइड करते हैं उस टाइप से, और इन कोऑर्डिनेट पे जाना है। तो मैंने इस कोऑर्डिनेट बता दिया और ग्लाइड करना है। अभी यहाँ पे है, तो देखो अगर मैं स्पेस दबाता हूँ तो ये ग्लाइड करके वहीं आ जाएगा। चाहे मैं इसे कहीं भी रख दूँ, स्पेस दबाने पे ये ग्लाइड करके आ जाएगा। ये देखो आ रहा है ग्लाइड करके। अब मैं ऐसे चाहूँ तो 2 सेकंड कर सकता हूँ, देखो 2 सेकंड में आएगा। ये देखो अगर मैं चाहूँ तो 5 सेकंड भी कर सकता हूँ, कितने भी कर सकता हूँ। इन जो जितने भी ये वाइट कॉलम बने हैं इन्हें हम चेंज कर सकते हैं, सब चेंजेबल हैं। अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ, अभी देखो 5 सेकंड में आएगा, ठीक है, इस टाइप से। और ग्लाइड टू रैंडम पोजीशन मतलब कि 1 सेकंड में किसी भी रैंडम पोजीशन पे ग्लाइड करना है। जैसे रैंडम पोजीशन यानी कि मैंने बताया था कहीं भी जा सकता है, तो ग्लाइड करना है तो इसमें ग्लाइड करके जाएगा। ये देखो जा रहा है। अब गो और ग्लाइड का अंतर आपको समझ आ गया होगा। गो का मतलब डायरेक्ट टेलीपोर्ट होता है और ग्लाइड में ये धीरे से जाता है। अब देखो अब नेक्स्ट ब्लॉक है पॉइंट इन डायरेक्शन, मतलब कि डायरेक्शन में देखना है। तो देखो 90 डिग्री यहाँ पे दिया है, 90 डिग्री यानी कि स्ट्रेट, जैसे ये डायरेक्शन है यहाँ से आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 180 डिग्री से कर दूँ और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये 90 डिग्री पे दोबारा चला जाएगा। ये देखो यहाँ पे चेंज होगी, हो गया। तो मैं यहाँ कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो ऐसे हम स्क्रिप्ट के बीच में इन सबको चेंज कर सकते हैं। पॉइंट टू वर्ड का मतलब कि देखो उधर के इधर माउस पॉइंटर पे, यहाँ पे माउस पॉइंटर सिलेक्ट है, यहाँ पे हम जिस भी चीज़ को करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। देखो अगर मैं इसे इसमें जोड़ दूँ, अब देखो जहाँ मैं माउस पॉइंटर करूँगा ये वहीं देखेगा, देख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने कमांड में लिखा है कि पॉइंट टू वर्ड माउस पॉइंटर, यानी कि माउस पॉइंटर की तरफ देखना है। देखो यहाँ पे माउस पॉइंटर रहेगा वहीं देखेगा, इस टाइप से। और अब नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा चेंज x बाय 10। अब जो x कोऑर्डिनेट है उन्हें 10 से चेंज करना है। तो अभी जो हमने मूव 10 स्टेप किए थे इसमें दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होते थे और जिस डायरेक्शन में देखता था उसी डायरेक्शन में चेंज होते थे। देखो दोनों हो रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, चेंज x बाय 10, जो x कोऑर्डिनेट है सिर्फ वो अकेले 10 से चेंज होंगे, इस टाइप से। और हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है सेट x टू 54, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है उसे 54 पे सेट करना है। तो देखो अगर मैं इसे इधर रख दूं, अब 54 यहाँ पे आ रहा था कहीं पे, तो देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सेट का मतलब है फिक्स कर दिया, चेंज का मतलब उसे चेंज करना है, सेट का मतलब फिक्स कर देना है। तो देखो मैं इसे कहीं भी रख दूँ 54 और जो x कोऑर्डिनेट है वहाँ ये फिक्स हो जाएगा। देखो x कोऑर्डिनेट ये वाली लाइन है और y पे अगर मैं ले जाऊँ तो इस तरीके से y बाय 10। तो अब देखो y ऊपर 10, और अगर मैं -10 लिख दूँ -10 तो ये नीचे जाएगा।
इन सारे चीज़ों को हम माइनस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सेट कर दूं, देखो कोई कोऑर्डिनेट हैं जैसे y के हैं, ये मैंने 5 सेट कर दिए, ठीक है। तो अब मैं इसे ऊपर कर दूं तो अब भी ये इसी जगह जाएगा, मैं इसे कहीं भी ले जाऊं ये 5 पे फिक्स है तो 5 पे ही जाएगा, इस टाइप से। इफ ऑन एज बाउंस, ये क्या है, मतलब कि जब भी एज क्या होते हैं, ये चारों तरफ की जो किनारियाँ हैं, अगर मैं इसे किसी भी एज पे रखता हूँ तो ये बाउंस करेगा। देखो अब मैं स्पेस को दबाता हूँ, इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब ये एज है तो ये बाउंस कर जाएगा, ये देखो। अगर मैं इसे यहाँ रख दूँ, ये देखो बाउंस कर गया। बाउंस मतलब थोड़ा सा उचक जाएगा, यानी कि जंप कर जाएगा, ये देखो, ठीक है, इस टाइप से। और नेक्स्ट है सेट रोटेशन स्टाइल। अब देखो हमें अगर गेम के बीच में इसका यानी कि हमने एनिमेशन बनाई, उसके बीच में हमें इसका चेहरा बदलना है तो कैसे बदलेंगे। अब देखो हमने उसके लिए हमने सीखा था रोटेशन, लेकिन रोटेशन से क्या होता है, ये डायरेक्शन चारों तरफ घूमता है। अब देखो अगर मैं करके दिखाता हूँ, जैसे कि इसे मैंने यानी क्या किया, देखो मैं एक एनिमेशन छोटी सी बना के दिखाता हूँ। मैंने ग्रीन फ्लैग ले लिया, ठीक है। अब ये आगे जाएगा, मूव 10 स्टेप, मूव 10 स्टेप, मूव 10 स्टेप, ठीक है। 3 बार ले लिया मैंने। और एक और ले लेता हूँ। अब मैं नेक्स्ट ब्लॉक है लुक्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो लुक्स में से मैं क्या ले लेता हूँ, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। मैंने आपको बताया था कॉस्ट्यूम क्या होती है, ये 2 इसकी कॉस्ट्यूम्स हैं। तो नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का मतलब कि ये कॉस्ट्यूम बदलेगा, तो मैं इसमें कर देता हूँ 3 बार नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। अब देखो अब ये मूव 10 स्टेप है तो आगे जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें बदलना है। तो देखो अब अगर हम डायरेक्शन को करते हैं तो ये ऊपर नीचे इधर उधर देखेगा, ठीक है। अब देखो ये जो है, यहाँ से हम मैनुअली स्विच तो एनिमेशन के बीच में नहीं कर सकते। अब देखो अगर मैं इसे ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है कि इसकी जो रोटेशन स्टाइल है उसे चेंज कराना है। तो देखो मैंने यहाँ डाल दिया सेट रोटेशन स्टाइल लेफ्ट एंड राइट, ऑल अराउंड और डोंट रोटेट। ये वही 3 बटन है, ये 3 बटन है, ये ऑल अराउंड है, ये लेफ्ट राइट है, और ये डू नॉट रोटेट है। तो मैं अगर ऑल अराउंड करता हूँ तो ये ऑल अराउंड पे हो जाता है, अगर मैं अगर लेफ्ट एंड राइट करता हूँ तो लेफ्ट एंड राइट हो जाता है। तो अब देखो अब अगर मैं करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँ पॉइंट इन डायरेक्शन 180 डिग्री -90 डिग्री, तो ये पीछे देखेगा, ठीक है। और अगर मैं स्टार्टिंग पे डाल दूँ, देखो अब मैं स्टार्टिंग पे भी इसे करता हूँ, सेट रोटेशन स्टाइल डाल दिया, ऑल अराउंड डाल दिया, ठीक है। और मैंने डाल दिया 90 डिग्री, उसके बाद डाल दिया 180 डिग्री, और फिर से कर देता हूँ मैं इसे 90 डिग्री। अब मैं इसके बीच में एक नया ब्लॉक यूज़ करूँगा, कंट्रोल में जाऊँगा, कंट्रोल में से वेट ब्लॉक ले लूँगा। तो वेट ब्लॉक मैंने ले लिया 0.2 सेकंड का। ठीक है। अब देखो अब अगर मैं इसे करता हूँ, प्ले करता हूँ, ये देखो, ये देखो, देखो अभी क्या हुआ तो मैं बताता हूँ। पहले मैंने जब इसे प्ले किया, रुको जरा, वेट ब्लॉक इसमें मैं 0.5 सेकंड का वेट दे देता हूँ, अब समझ आएगा। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो पहले मैंने रोटेशन स्टाइल इधर की डाली थी, तो ये पहले यानी कि पहले रोटेशन स्टाइल थी ऑल अराउंड, और उसमें मैंने इसे 180 डिग्री यानी कि नीचे करके फिर से इधर कर दिया था, तो ये उसी तरफ में देखेगा और नीचे होके फिर से उसी तरफ देखेगा और राइट साइड में ही जाएगा। उसके बाद पीछे लेफ्ट मुड़ जाएगा। तो लेफ्ट मुड़ने के लिए क्या था, रोटेशन स्टाइल बदली थी, इसलिए वो फ्लिप किया है, नहीं ये फ्लिप नहीं करता, घूम जाता। जैसे अगर मैं यहाँ से सेट रोटेशन स्टाइल हटा दूँ और सिर्फ ये अकेला रखूँ, तो ये देखो इस बार ये पीछे नहीं मुड़ेगा, ये देखो उधर ही जाके उल्टा हो गया। उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि रोटेशन स्टाइल था। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं लुक्स ब्लॉक कैसे काम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करते रहना और लाइक करना। जय श्री राम।